मित्रों, पिता है तो रोटी कपड़ा मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। क्या यह सच है? आप भी मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि पिता, मैं फिर से पुनः दोबारा कह देना चाहता हूँ कि पिता है तो रोटी कपड़ा मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। मित्रों, आज मैं अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंबों के साथ, कुछ ही लोग हैं और तो अभी बाहर हैं, लेकिन कुछ मेरे यहाँ अपने हैं। तो जैसा मैं सबसे पहले अपने दादाजी का परिचय कराऊंगा। और दादाजी को जानते भी हैं आप, मेरे पहले एक आध वीडियो में आप देख भी चुके हैं, हमारे दादाजी को सुन चुके हैं। तो आइए मैं सबसे पहले अपने जो है बड़े भैया जो हमारे दादाजी के लड़के हैं, मैं उनसे परिचय कराता हूँ। बिमलेश बहादुर सिंह हमारे बड़े भैया हैं और हमारे परिवार के मैं कहूँ तो सबसे जो है बड़े हैं। और फिर उधर जो है चाचा के लड़के जो है राजेंद्र बहादुर सिंह उर्फ बबी सिंह, हमारे बड़े भैया हंस दिए। अभी जो है छुट्टी में आए हैं दिल्ली रहते हैं और वहाँ जॉब करते हैं। सब अपने परिवार के भरण पोषण में कौन कहाँ चला जाता है, कौन कहाँ, कुछ यहाँ बच्चे हैं, कुछ बाहर चले गए हैं। तो उधर जो है हमारे बड़े भैया हैं, दादा के लड़के रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ रवि सिंह। और शायद आप कुछ लोग हमारे मित्र जानते भी होंगे आपको, क्योंकि वो वन विभाग अध्यक्ष भी हैं और राजनीति से भी रुचि रखते हैं। तो हमेशा जो है फील्ड में बने रहते हैं। और उधर हमारे जो है बड़े भैया के लड़के राहुल सिंह हैं, जो है आप थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए। हाँ, तो आप जैसे देख लिए इस समय जो है एसएसबी में है, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, नेपाल के बॉर्डर पे है। इस समय ड्यूटी लगी है, कश्मीर से नेपाल आ गए हैं। और नेपाल बिहार बॉर्डर ना, मतलब नेपाल और बिहार बॉर्डर, बिहार। तो उधर जो है हमारे भांजे श्री हैं विवेक सिंह, जैसे देखिए आप जो है हाथ उठा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, उधर जो है हमारे भतीजे विपुल सिंह उर्फ लूडो सिंह हैं। उधर हमारे जो है चाचा के लड़के भाई साहब अजय सिंह हैं। एक आध वीडियो में शायद अजय सिंह को आपने देखा भी है। तो मित्रों, मैं आज अपने कुछ परिवार का, मैं सबका नहीं कहूँगा क्योंकि बड़ा लंबा परिवार है और लगभग कुल हमारे परिवार इसमें 50-60 लोग होंगे ना। लेकिन मैं कुछ लोग आज जो है हाँ, अगर छोटे बच्चों को भी लिया जाए तो काफ़ी हो गए हैं। तो मैं कुछ लोगों का आज जो है परिचय आपसे करवा दे रहा हूँ, और होना भी चाहिए परिचय। और बारी आती है मेरी तो मुझे अब पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन और सबको मैं परिचय करवा दिया। तो इसी के साथ मैं अब कुछ बातें हो जाए परिवार से संबंधित। तो सबसे पहले मैं अपने दादाजी से पूछता हूँ कि हम लोग कहाँ से आए दादाजी, आप बताइए। जैसे कि दादाजी मैं जानना चाहता हूँ, वास्तव में सच्चाई यही है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हुए हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन तमाम ऐसे जगह और स्थान हैं जहाँ पहले वीरान रहता था, घनघोर जंगल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है पलायन करके वहाँ अपना निवास बना लिए। तो जैसा आपसे मिली जानकारी के अनुसार हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग मतलब एक तरीके से कहा जाए तो दादा के दादाजी परदादा मतलब यहाँ आए थे, गद्दी पे आए थे ना। तो लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि हम लोग आए कहाँ से, मतलब ठाकुर जो छत्री होते हैं। हाँ, तो छत्री आते हैं तो हम लोग तो मतलब अजमेर से शुरू है, हमारी राजधानी है वो। अच्छा, अजमेर वहाँ से मतलब बाटे कि अजय पाल हमारे पूर्वज थे। हाँ। तो अजय पाल को 20 पुत्र हुए थे। तो 20 मतलब पुत्र हुए तो 20 शाखा हो गई। तो एक पुत्र गया, मतलब एक सिद्धगढ़ था। अच्छा।
तो एक भाई तो सिद्धगढ़ में गया, अच्छा एक उसके पीछे फिर गया वहीं पर, अच्छा अब एक चला गया मद्रास, अच्छा एक मद्रास गया, एक फिर गया राजस्थान। अच्छा देखो जिसकी कि मतलब 21 तोपों सलामी होती थी उसकी, अच्छा, जो राजस्थान में था। जो राजस्थान में था। उसके बाद एक भाई कायम खानी मुसलमान बन गया, और एक भाई गुर्जर बन गया, फिर एक नेपाल में गया। एक भाई जब नेपाल में गया तो एक भाई उस समय मतलब बाटे राज्य बिखर रही थी, राज्य मतलब जितनी थी वो सब राज्य बिखर रही थी, क्योंकि मोहम्मद घुरी का आक्रमण हुआ था। तो एक मतलब यहाँ तो भाई तो चले गए पाटलिपुत्र के लिए, जो कि मतलब उनका नाम जो नाम था नाम से विख्यात हो गए, लेकिन वो जहाँ से आए थे उनका नाम सब भूल गए। तो दो भाई तो मतलब पाटलिपुत्र को गए, और एक भाई मैनपुर में चला गया। अच्छा और जब मैनपुर में गया तो वह 3 पीढ़ी बाद कनक राज सिंह के पुत्र मतलब ये थे आपको बच्छराज। तो बच्छराज के पुत्र हम बच्छराज से मतलब बाटे बच्छ गोतियों के नाम से विख्यात हो गए। अच्छा तो यहाँ से मतलब और जितने की थे और सब बिखर गए, चारों तरफ घूम रहे थे। हाँ। तो हमारे मतलब पूर्वज दलथम्मन सिंह थे, तो वो वहाँ से चले हैं। तो बिजनेस का चलता था उस समय। अच्छा तो दवा के रूप में वो दवा करते करते यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा तो यहाँ पहुँचे हैं तो उनके पुत्र मतलब बाटे फिर हुए दलसम्भन के बाद विंध्येश्वरी सिंह, विंध्येश्वरी सिंह के बाद मतलब भारत सिंह हुए। सब दवा का मतलब बाटा की कारोबार है। दलथम्मन सिंह यहाँ आए, यहाँ आए सुकाठ सुकाट, हाँ गाँव में। हाँ उसके बाद फिर वो गए विंध्येश्वरी सिंह आए। अच्छा विंध्येश्वरी, हाँ फिर उसके बाद मतलब बाटे की भारत सिंह, भारत सिंह, फिर भारत सिंह के 4 बेनी माधव बेनी सिंह, माधव सिंह, फिर चंद्रवली सिंह, सूर्यवली सिंह, सूर्यवली सिंह, अब बब्बू सिंह, ये 4 हुए हैं। फिर जो है फिर चारों से मतलब बाटे शाखा फिर और बढ़ गई, आगे बढ़ गया। हाँ चलिए यहाँ से जो है अभी मिली दादाजी से मिली जानकारी के अनुसार मैंने जो है अपने दादाजी से पूछा और दादाजी ने बताया भी पूर्वजों का नाम। तो 4 पीढ़ी मतलब ये 5वीं पीढ़ी हुई अभी। हाँ वर्तमान में हाँ 6वीं चल रही है। तो मैंने आपको बताया 5 पीढ़ी पुराना जो है नाम अब दादाजी से सुनवाया। लेकिन अब उसके बाद मैं दादाजी की कुछ जीवन की बातें कुछ जो है जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप दादाजी एक बात कोई आप बचपन का बताइए। बचपन की याद तो किया हम कभी जैसे पिताजी मारे आपको दादाजी? हाँ। नहीं तो हम मारने में आते नहीं थे। अच्छा हाँ। वो डांटा करते थे हाँ। और मतलब इधर उधर सब बातें किया करते थे। वो बड़े गुस्सैल थे। हाँ। तो हम मार के पास नहीं आते थे। हाँ। हम चले जाते थे तो बाहर ही बाहर रहते थे। हाँ। हम मतलब 10-12 साल के थे। हाँ। उस समय मतलब हम इतना समय तक बाहर ही बाहर रहे। अच्छा अच्छा। अभी जो बचपन से थोड़ी जानकारी मिली जो है दादाजी से। तो दादाजी बताइए आपकी शादी किस मतलब कितने साल के थे तो आपकी शादी हुई? हम 19 साल की थे। 19 साल की। अच्छा तो औरत 15 साल की थी। अच्छा हाँ। अच्छा तो दादाजी बताइए आपकी पढ़ाई जो है मतलब किस सन में कितने मतलब उम्र के हो गए तो पढ़ाई शुरू किया आपने?
हम तो 12 साल के हुए तब पढ़ाई शुरू हुई। अच्छा 12 साल के, 12 साल की हो तो पढ़ाई शुरू हुई। हाँ फिर कितने साल? 17 हाँ 17 2 19 हाँ 19 साल तक पढ़ाई किए। 19 साल नहीं, मतलब कि 5 साल। 5 साल कि 5 तक पढ़े ही। 5 तक पढ़ा। हाँ, तो 12 के बाद मतलब 2 साल मतलब गाय चराया। अच्छा अच्छा हाँ गौ सेवा में रहे। और उसके बाद जो है वहाँ दंड मिलता था स्कूल में, उस समय क्या व्यवस्था थी पढ़ाई अरे लिखाई तो की? बहुत कड़ी थी वह पढ़ाई अच्छा उस समय। मतलब अगर किसी दिन अगर गैर हाजिरी हो जाए तो लड़के आते थे पकड़ने के लिए, हाँ तो 2 लड़के पैर पकड़ते थे, 2 हाथ हाँ और घसीट के ले जाते थे। अच्छा इतना कड़ा था उस शासन उस समय का। वहाँ जाने पर रूल चलता था हाथ पर। अच्छा अच्छा पंडित जी रूल से मारते थे तो हाथों में पसीना आता था। अच्छा चलिए दादा एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे। मेरे जीवन काल में तो नहीं रहा, लेकिन आपके समय में रहा। सरपत का जो एक वो होता है उससे पेन बनाते थे, क्या वो सही चीज़ है? हाँ सही है। सरपत का पेन बनता था। हाँ सरपत का पेन बनता था हाँ। और पिढ़ई थी। अच्छा पिढ़ाई। पिढ़ई उसी पर लिखा जाता था हाँ। और खड़िया मिट्टी से लिखा जाता था। अच्छा अच्छा और मतलब बहुत से लोग वहाँ से आते थे। सरपत हमारे यहाँ बहुत होता था। अच्छा अच्छा तो बच्चे स्कूल के सब आते थे, साथ में आते थे, यहाँ पर सरपत तोड़ करके और उसका पेन बनाते थे। अच्छा अच्छा और हम लोग ढूंढा करते थे काली, हाँ तो मिट्टी का तेल से दीपक जलता था, अच्छा तो उसमें सब काली काली मिलती थी। हाँ वही मतलब मिला करके उससे पिढ़ई पोता करते थे। हाँ हाँ तो इतनी सफाई नहीं थी। अच्छा अच्छा जब पिढ़ई लटका लें तो सारा करीखा लग जाए यहाँ से वहाँ जाने में। मित्रों अभी दादाजी से मैं सुनवाया और वास्तव मुझे भी सुनकर, मेरे दौर में तो नहीं रहा और तमाम जो है शायद भैया लोगों के दौर में रहा हो, पिढ़ई और जो है सरपत का पेन, यह सब चीज़ें। और दादाजी आप बताइए जो है पहले हम सुने हैं आपके जरिए बातों बातों में कि मेला जैसे जाते थे लोग तो क्या कहते हैं 1 पैसा 2 पैसा कैसा 2 पैसे मिलता था। 2 पैसा मेला जाने के हाँ लिए। मेला जाने के लिए जा करके मेला हम लोग खुशी से जाते थे। अच्छा जब देख रहे हैं कि हम लोगों के पास पैसे की कमी है बहुत, हाँ तो 2 पैसा देते थे, जा करके घूम करके वहाँ पहुँचते थे। हाँ तो 1 पाव लाई मिलती थी, अच्छा अच्छा बांधने वाली गुड़ैया, हाँ तो उसको वहाँ से लेते थे और चबाते चले आते थे अच्छा घर। ये सब व्यवस्थाएं थी। और 2 अगर 1 आने 2 आने मिल जाता था तो वही भोंपा अच्छा बजाते चले आते थे, जैसे कि बच्चे बजाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ तो उस समय कितने घर थे गांव में? अरे बहुत घर नहीं थे। हाँ गिने चुने लोग थे शायद ना उस समय। उस समय मतलब 3 भाई कोल थे अच्छा और 3 भाई कोयरी थे। अच्छा कौन कौन था? हरिमन, सुमिरन और पंचम, अच्छा ये थे। हाँ हाँ और यहाँ मतलब झरिहर हाँ और सुखदेव अच्छा और सुखराम, हाँ ये इसमें आदिवासी में नहीं हाँ कुशवाहन में। कुशवाहा में हाँ और दुर्लम रहे हाँ और एक दुर्लम का भाई संपत्ति रहे। अच्छा अच्छा तो दुर्लम ते बाद में आंधर हुई के रहे। हाँ 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 उन्हीं के मटुकधारी है रहे हैं लोलारी के। हाँ हाँ जो बरमदीन ना उन्हों का रहा, बरमदीन एक और रहे हाँ हाँ जो रामचरण के हाँ। खानदान में रहे। हाँ। चलिए अच्छा दादाजी एक बात और बताइए, वो ज़माना टीवी नहीं था उस समय और मोबाइल नहीं था, तो कैसे समय पास होता था? समय खेल में, अच्छा खेल खेल में खेल में सब खेलते रहते थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ कौन कौन खेल था जैसे हम? तितली मटूर था। हाँ और वो- तितली मटूर तितली मटूर कौन खेला तितली मटूर? और वो कौड़िया निशान। अच्छा कौड़िया निशान, वो जो गेंदा वो- मारते हैं ना नहीं नहीं हाँ। उसको कौड़ी फेंक दो अच्छा और 2 गोल होती थी, अच्छा तो कौड़ी फेंक दो, वो मतलब कौड़ी लेके फिर जो फेंकता था उसके पास ला के जमा करो, अच्छा तो जो लाएगा उसी का मतलब बाटे कि वो बढ़ेगा। अच्छा
तो लाते थे अब पीट पीट के मार मार के उनको, तो यहाँ तक कि कौड़ी को मुंह में भर लेते थे। और मुंह भी मतलब उनका खून दिया जाता निकालने के लिए निकालने के लिए। वो परेशानी गुजरती थी, लेकिन कोई बोलता नहीं था कि हमको मार रहे हैं, नहीं। इतना और जो है चिर्री पाती था, चिर्री पाती, हाँ पेड़ पर चढ़ जाओ, और गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा होता ये रहा। सब था। वास्तव में दादाजी से मिली पुरानी जानकारी के अनुसार, तो दादाजी जो है आपका ये जीवन काल रहा, और उस समय जो है दादी जी कितने साल हो गया उनको ख़त्म हुए? हम उनके साथ 25 साल रहे। 25 साल दादी जी के साथ रहे आप। 40 में ख़त्म हो गई। अच्छा 15 मतलब 40 साल। हाँ 25 साल, 25 और 15 40। 40 की उम्र में ख़त्म हो गई। चलिए मित्रों, जो है अभी मैं अपने दादाजी से मुलाकात कर रहा हूँ, तमाम जो है पुरानी बातें भी जो है जानने का प्रयास किया, और मित्रों जानना भी चाहिए, क्योंकि पुरानी बातें समय के अनुसार सिमटती चली जा रही हैं, समय वक्त बदलता चला जा रहा है, और बातें भी मिटती चली जा रही हैं। तो इसलिए बातों को यादगार बनाने के लिए, बातें याद रहें दादाजी, इसलिए जो है हम तो कहते हैं कि मैं सबको और भी अपने जो है इष्ट मित्रों से कहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप भी जो है अपने माता पिता, दादा दादी, अन्य परिवार का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि तब व्यवस्था दादाजी नहीं था, अब तो व्यवस्था है। व्यवसाय तो हाँ, अब विज्ञान बढ़ा है इतना, तो अब रिकॉर्ड रखना चाहिए। जैसे अब हम ही लोग सोचते हैं कि हमारे जो है पिता लोग, अन्य जो है पूर्वज होते, तो आज हम उनको जो है मोबाइल पे देख सकते, टीवी पे देख पाते, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतना नहीं थी, तेज़ नहीं थी, लेकिन आज ये सब व्यवस्थाएँ हैं। तो तमाम जो है मित्र जो है अपने रिकॉर्ड रखें, अपने पूर्वजों का रिकॉर्ड रखें, हाँ पूर्वजों का रिकॉर्ड रखें, और कुछ पुरानी बातें भी। तो जैसे अभी लोगों का मैं सुना भी हूँ कि जैसे समय बीतता है, बहुत लोग ये कहते भी हैं कि काश वो पुराना दिन फिर आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब वो पुराना दिन कभी नहीं आने वाला है। जो चला गया सो चला गया, हाँ जो गया सो चला गया, अब वो दिन कभी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उसको याद करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो मित्रों, मैं अभी जो है अपने फैमिली के बारे में अभी जो है कुछ पूरी फैमिली तो नहीं थी, कुछ लोगों से मैंने मुलाकात करवाया, और दादाजी से मैं कुछ पुरानी बातें जानने का भी प्रयास किया। तो इसी के साथ मित्रों, मैं पुनः फिर आपको जो है अगर मौका लगा और तो फिर मैं चाहूँगा, और आप अगर चाहेंगे, मेरे दादाजी को सुनना चाहेंगे और मेरे परिवार से मिलना चाहेंगे, तो मुझे लिखकर ज़रूर आप बताइएगा। मैं पुनः फिर जो है लिखकर ज़रूर आपसे मुखातिब होऊंगा। इसी के साथ मैं आपको विनम्रतापूर्वक जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं, और मैं आपको विनम्र भाव से नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।